हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान लैब असिस्टेंट एग्जाम में टोटल 74 डेज बचे हैं। यदि आपको वीडियो अब मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और अपन इस वीडियो में देखेंगे यदि हमारे पास 74 डे हैं फिर भी हम कैसे बायोलॉजी का सिलेबस, इतना जो वास्ट सिलेबस होता है, उसे कैसे कवर कर पाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे बायोलॉजी का जो 75 डे की स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए, ताकि हम इन 75 डेज में यदि हम अब भी शुरू करें तो कैसे हम बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं। तो चलो 75 डेज लैब असिस्टेंट के इस सीरीज़ में हम किस प्रकार से तैयारी करें। तो मैंने तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री अपने अकॉर्डिंग लिखे, लेकिन मैं यदि लैब असिस्टेंट के लिए बायोलॉजी के सिलेबस को कवर करने की बात करूँ तो ये कुछ इस प्रकार हैं। यदि हम अब से भी कुछ टॉपिक को हमें लगभग 4 से 5 दिन पढ़ना है और कुछ टॉपिक को हमें 3 से 4 दिन में ही कवर करना होगा। इससे हमारा सिलेबस एग्ज़ाम के टाइम तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ये भी है, मॉक टेस्ट लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है मेरे, ये टोटल एग्ज़ाम से लगभग 1 दिन पहले तक हमें पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा। इसलिए हमें साथ में इसके मॉक टेस्ट, इसके जो PYQ हैं, MCQs हैं, वो हमें लगाने होंगे, वरना तो कुछ नहीं। बाकी यदि इस प्रकार से हम तैयारी करते हैं तो जैसे सिलेबस हमें कैसे कंप्लीट करें, जैसे कि आनुवंशिकी जिसमें मेडल के नियम हैं, DNA ट्रांसजेनिक, ये जो है आनुवंशिकी का जो टॉपिक है, इसमें लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन अगर हम कंप्लीट करें तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जंतु जगत का वर्गीकरण, इसे हम 4 दिन, हालांकि ये 2 दिन का ही टॉपिक है, 2 दिन में ही कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इसमें मैंने 4 दिन करे। फिर यदि हम पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र की बात करें, और उसके अलावा इसमें ये भी है क्रेब चक्र, ग्लाइकोलाइसिस, ये सब इसी एक पार्ट में हमारे जो लैब असिस्टेंट का सिलेबस है उसमें दिया गया है। तो पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन हम इस चैप्टर को, इस एक पार्ट को दे सकते हैं। हालांकि मैंने तो इसको 2 भागों में विभक्त किया है, लेकिन ये एक टोटल जो हमारा लैब असिस्टेंट सिलेबस में दिया हुआ है वो एक ही पार्ट दिया है। तो ये कुछ इस प्रकार है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि मानव परिसंचरण तंत्र है, इसे 4 से 5 दिन दे सकते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र को 3 से 5 दिन दे सकते हैं। पेशीय तंत्र ये छोटा ही टॉपिक है, तो इसको हम 2 से 3 दिन दे सकते हैं। मानव जनन तंत्र और रोग वाला टॉपिक एक ही पार्ट है, लेकिन इसे 2 भागों में विभक्त करके पढ़ना होगा, क्योंकि ये हमारे जो NCERT बुक में दिया गया है वो भी 2 भागों में दिया गया है। तो इसको मानव जनन तंत्र को 3 से 4 दिन और मानव रोग को 2 से 3। साथ में इसको कंप्लीट इतना पढ़ना है कि कुछ भी चीज़ें छूटे नहीं या कुछ भी चीज़ें हम भूलें नहीं, ताकि इसलिए इसको इतने दिन के साथ हमें साथ साथ में कवर करना होगा। जैव विकास वाला 2 दिन का टॉपिक है, 1 दिन का टॉपिक है। वनस्पति जगत भी छोटा ही टॉपिक है, इसको भी 2 से 3 दिन। और आकारिकी, पुष्प पादपों की आकारिकी और शारीरिकी, ये 2 टॉपिक हैं, इसको हम लगभग 4-5 दिन में दोनों टॉपिक साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। पादप शरीर, पुष्प पादपों का शरीर और पुष्प पादपों की आकारिकी को। अब बात है पादप कार्यकी, इसमें वाष्पोत्सर्जन कार्यकी, ये सभी पादप कार्यकी में दिया गया है, और इसमें इस टॉपिक में टाइम भी लगेगा, तो उस अकॉर्डिंग इसको 1 वीक में कंप्लीट करना है। साथ ही में ये सारे टॉपिक जैसे ही कंप्लीट करते हैं उसी दिन हमें इसका जो PYQ है वो क्वेश्चन भी लगाने हैं साथ साथ में। बाकी टाइम बचेगा नहीं, क्योंकि 10 मई को तो हमारा एग्ज़ाम है। तो कोशिका संरचना 2 दिन में कंप्लीट करना, पादपों की आर्थिक महत्व और जैव प्रौद्योगिकी को 2 दिन में, और पर्यावरण अध्ययन को 2 से 3 दिन। इस प्रकार से हम अगर सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें तो हमारे 74 डेज़ में अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ हमें जो देना है, मॉक टेस्ट भी देना है, और सिलेबस को कवर करके उसे अच्छे से रिकॉल भी करने हैं। इस प्रकार से हमारा जो बायोलॉजी का है सिलेबस हम कवर कर सकते हैं, चाहे वो मैथ का स्टूडेंट हो या फिर साइंस का। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री यदि इसका भी इस प्रकार से बताना है तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।